हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सध्या के चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द हेमी एसिटल और हेमी कीटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर कार्बोहाइड्रेट और अ नॉन कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल, फिनोल, ग्लाइसरॉल। ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास कैसे बनते हैं? जब हमारे पास किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो एनोमेरिक कार्बन होता है उस पे हमारे पास जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो रिएक्ट करता है एक दूसरे कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, या फिर वो रिएक्ट करता है एक नॉन कार्बोहाइड्रेट के साथ। और फिर हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? मिथाइल अल्कोहल और फिनोल ग्लाइसरॉल। द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड द नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी व्हेन प्रेजेंट इज रेफर्ड टू एज ए ग्लाइकोन। जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर अगर कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉइटी होती है तो फिर हम उसको बोलते हैं ए ग्लाइकोन। द मोनोसेक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टू रिजल्ट इन डाई, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड। सी लेटर फॉर स्ट्रक्चर्स। मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मोनोसेक्राइड्स आपस में बॉन्ड बना के फिर वो हमारे पास डाई सेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। इनके स्ट्रक्चर आगे दिए हुए हैं, हम वो आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास है नेमिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कैसे नेमिंग देते हैं? द नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इज बेस्ड ऑन द लिंकेजेस बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड द स्टेटस ऑफ द एनोमेरिक कार्बन अल्फा और बीटा। जो हमारे पास नोमेनक्लेचर होता है, जो नेमिंग होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की, वो किस पे बेस करती है? वो बेस करती है कार्बन एटम्स और अल्फा और बीटा एनोमेरिक कार्बन एटम्स के बीच में जो लिंकेजेस होती हैं उस पे बेस करती है। फॉर इंस्टेंस, लैक्टोज विच इज फॉर्म्ड बाय अ बॉन्ड बिटवीन C1 ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज इज नेम्ड एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लैक्टोज में किस तरह बॉन्ड बनता है? लैक्टोज में हमारे पास C1 होता है बीटा गैलेक्टोज का और C4 होता है ग्लूकोज का। इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। The other glycosidic bonds are described in the structure of di and polysaccharides. जो दूसरे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है वो आगे डाई और पॉलीसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स में डिस्क्राइब किए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास टॉपिक है फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स। फिजियोलॉजिकली कौन कौन से इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स हैं? ये हमारे पास 5 इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ते हैं। नंबर 1, ग्लूकोवेनिलिन। Vanillin D-glucosidase is a natural substance that imparts vanilla flavor. अब हमारे पास वेनिलिन डी ग्लूकोसिडेज है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि वेनिला फ्लेवर इम्पार्ट करता है। वनीला फ्लेवर किसी भी चीज़ में ये देता है। नंबर 2, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, स्टीरियोडल ग्लाइकोसाइड्स। ये इनका दूसरा नाम है, स्टीरियोडल ग्लाइकोसाइड्स। डाइगोक्सिन एंड डाइगोटॉक्सिन कंटेन द एग्लाइकोन स्टीरॉयड एंड दे स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। डाइगोक्सिन और डिजिटॉक्सिन हमारे पास 2 कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। इनमें हमारे पास एक ग्लाइकोन स्टीरॉयड होता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। नंबर 3 है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एन एंटीबायोटिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज अ ग्लाइकोसाइड। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हमारे पास एक ग्लाइकोसाइड है। ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो यूज की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में। नंबर 4 है ओआबिन, inhibits sodium potassium ATPase and blocks the active transport of sodium. ओआबिन भी हमारे पास एक ग्लाइकोसाइड है। ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को और ब्लॉक करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम को। नंबर 5 पे फ्लोराइजिन, प्रोड्यूसेस रीनल डैमेज इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। फ्लोराइजिन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रीनल डैमेज प्रोड्यूस करता है एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।